वर्णानामर्धसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से भजन किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, पठन किया है। तो अब हम 8वें स्कंद के 10वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, 10वें में लड़ने लगे दैत्य महाबलवान, तब घबराए देव सब प्रगट भये भगवान, प्रगट भये भगवान। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, यद्यपि देवगण दानवगण कर्म के योग्य और सावधान थे, तो भी श्री महाभागवत भगवान से विमुख होने के कारण उनको अमृत नहीं मिला। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि राक्षस तो भगवान के शत्रु थे, इसलिए उन्होंने अमृत को नहीं पाया, परंतु राजा बलि तो भगवान का भक्त था, उसको अमृत क्यों नहीं मिला? यह बड़ी संशय की बात है। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि अमृत लेने की इच्छा राजा बलि को नहीं थी। अच्छा, यदि अमृत लेने की इच्छा नहीं थी तो यह काम उन्होंने क्यों किया? तो इसका समाधान कहते हैं कि राजा का धर्म देखने के लिए कि राजा को सब काम की परीक्षा लेना चाहिए, तथा जाति धर्म देखकर जाति की आज्ञा बलि न मानता तो जातिगण विद्रोह हो जाते, इसलिए यह काम राजा बलि ने किया और राजा बलि को अमृत प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो आगे कथा में कहते हैं कि श्री भगवान विष्णु अमृत को सिद्ध कर और उन अपने भक्त देवता लोगों को पिलाकर दर्शन करने वाले सब प्राणियों के सामने ही अपने स्थान को चले गए। उसके पीछे अदिति के पुत्र ईर्ष्या के मारे अपने शत्रु देवता लोगों का कार्य सिद्ध देखकर न सह सके और अस्त्र शस्त्र उठाकर देवता लोगों के साथ युद्ध करने को उपस्थित हो गए। अमृत पीने से देवलोक सब प्रकार से समृद्ध हुए थे। वे लोग भी श्री भगवान के चरणों का आश्रय करके अस्त्र शस्त्र ग्रहण करके संग्राम करने लगे। उस समय समुद्र के तीर पर सुर असुर लोगों का महाघोर कठोर दारुण संग्राम हुआ कि जिसका वृतांत सुनने से रोए खड़े हो जाते हैं। हे राजन, देव दानव गण संग्राम करने में अपना मन लगाकर परस्पर एक दूसरे को ताक कर खड़ग बाण व और दूसरे विविध प्रकार के आयुधों से मारने लगते हैं। वहां पर शंख, तुरही, मृदंग, भेरी, डमरू, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल इन सब का महाघोर शब्द होने लगा। रथी रथियों से, पैदल पैदलों से, घोड़ों के समूह घोड़ों से और हाथियों के यूथ हाथियों से संग्राम करने लगा।
और कितने ही योद्धा ऊंटों पर चढ़कर, कितने ही वीर हाथियों पर सवार होकर और कितने ही सैनिक गधों पर आरोहण करके अपने अपने शत्रुओं के सन्मुख युद्ध करने लगते हैं। हे राजन, कोई कोई वीर घोरमुख वानर विशेष को ले, कोई कोई अनुचर रीछों को लेकर, कोई कोई व्याघ्र ले और कोई कोई सिंहों को ले लड़ने के लिए रणस्थल में आकर उपस्थित हुए। कोई कोई वीर गिद्धों पर, काकों पर, बगलों पर, सीकरों पर और कोई भैंसों पर चढ़कर झपटे, कोई मछलियों पर, कोई शरभों पर, कोई गेंडों पर, कोई बेलों पर, कोई गवैयों लील गायों पर चढ़कर आते हैं। कोई गीदड़ों पर, कोई काले चूहों पर, कोई खरगोशों पर, कोई मनुष्यों पर, कोई बकरों पर, कोई काले हिरणों पर, कोई हंसों पर और कोई शुक्रों पर चढ़कर आए। और कुछ एक योद्धा लोग जलचारी व थलचारी पक्षी व विकटाकार और दूसरे प्राणियों पर चढ़कर आते हैं। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार के वीरगण दोनों ओर की सेनाओं के आगे आगे आकर रणभूमि में विराजमान हुए। हे राजन, चित्र विचित्र ध्वजा पताका का स्वच्छ निर्मल और बड़े मोल की रत्नों से जुड़ी हुई हैं। डंडियां जिसकी ऐसे चमर और व्यंजन पवन से कंपायमान, उपरने पगड़ी, जामा, पटका, कवच, इनसे वह तेज से प्रकाशित और सूर्य की किरणों से अतिशय प्रकाशमान निर्मल शस्त्र और वीर श्रेणी, इन सब से देवदानवों का बल अर्थात दोनों ओर की सेना इस प्रकार प्रकाश से प्रकाशित होने लगी कि जैसे दो समुद्रों में जल जंतु शोभायमान होते हैं। हे महाराज, विरोचन का पुत्र बलि इस संग्राम में सेनापति हुआ। वह विहायस नामक विमान में आरूढ़ होकर, सवार होकर उदयगिरी के शिखर पर विराजमान हुआ। चंद्रमा के समान दीप्तिमान होने लगा। यह विहायस नामक विमान मय दानव ने बनाया था। यह विमान इच्छा अनुसार चलने वाला था और इसमें युद्ध की सब सामग्री भरी हुई थी। यह विमान आश्चर्य युक्त था और तर्क से भी निश्चय नहीं किया जा सकता था। यह कभी दिखलाई नहीं देता था और कभी छिप जाता था। हे महाराज, जब उस सर्वश्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार हुआ, तब समस्त सेनापतियों ने उनको चारों ओर से घेर लिया और इधर उधर चामर, व्यजन और मस्तक पर छत्र लगाया। तब उदयाचल पर विराजमान हुए चंद्रमा के समान उसकी शोभा होने लगी। पृथक पृथक युद्ध के अध्यक्ष असुर लोग अपने विमानों के सहित सेनापति राजा बलि के साथ गमन करने लगे। हे राजन, नमुची, शंबर, वाण, विप्रचिति, अयोमुख, निर्मुधा, कालनाभ, प्रेहित, हेती, इलवल, शकुनी, भूत संताप, व्रजद्रंष्ट, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेददुदुम्भी, तारक, चक्राजीत, शुंभ, निशुंभ, जंब, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमी, मय, त्रिपुराधि, वह और पोलोम, काले, निवात कवच इत्यादि जो असुर लोगों के अमृत न मिलने से कलेश पाया था, वे सब ही क्रोधित होकर सिंहनाद करते हुए महाशब्द से शंख की ध्वनि करने लगी कि जिसकी ध्वनि से सब दिशाएं परिपूर्ण हो गई। हे राजन, असुर लोगों को इस प्रकार बल से उन्मत्त देखकर स्वर्गनाथ इंद्र को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। वे देवराज इंद्र गगन मंडल में जल झरण करते हुए ऐरावत हाथी पर इस प्रकार सवार हुए कि जैसे झरना झरते हुए उदयाचल पर्वत पर सूर्य भगवान आरोहण करते हैं। उस समय ऐसी ही शोभा देवराज इंद्र की हुई। हे महाराज, जब इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए, तब देवता लोग विविध भांति के वाहन, आयुध और ध्वजाओं सहित वायु, अग्नि, वरुणादि लोकपाल अपने अपने गणों का साथ लेकर इंद्र के चारों ओर आकर मिल गए। इसके पीछे द्वंद्व युद्ध करने वाले वे देवता और दैत्यगण परस्पर एक दूसरे के साथ होकर अपना अपना नाम सुना सुनाकर एक दूसरे की भत्सना करने पुकारने लगते हैं और आगे बढ़ बढ़कर युद्ध आरंभ कर दिया। महाराज इंद्र के सन्मुख राजा बलि आकर भिड़ा। तारकासुर से संग में स्वामी कार्तिकेय जी का संग्राम हुआ। हेती के संग वरुण जी ने युद्ध किया। प्रहेती के साथ मित्र का संग्राम होने लगा। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे पांडुनंदन, इसी प्रकार कालनाभ के साथ यमराज,
मैदानव से विश्वकर्मा त्वष्टा के साथ संभर और विरोचन के साथ सूर्य भगवान जा भिड़े। अपराजित के संग नमुची, वर्षपर्वा के साथ अश्विनी कुमार, राजा बलि, बाण इत्यादि शतपुत्रों के साथ एक सूर्यदेव का संग्राम होने लगा और राहु के साथ भगवान चंद्रमा ने युद्ध किया। पुलोमा के साथ वायु का समर हुआ। हे अरविंद, निशुंभ और शुंभ के साथ वेगवती भद्रकाली देवी का संग्राम होने लगा। जम्बासुर के साथ वृषाकपि शिव, महिष के साथ विभावसु अग्नि, वातापी और इलवल के साथ ब्रह्मपुत्र, कामदेव के साथ दुर्मर्ष, मातृगणों के साथ उत्कल, शुक्र के साथ बृहस्पति, नरकासुर के साथ शनि ने युद्ध किया। निवात कवचों के साथ मरुत देवताओं ने, कालिय नामक असुर लोगों के साथ वसुगण ने संग्राम करने लगे। पुलोम असुरों के साथ विश्वदेवगण लड़ने लगे और क्रोधवश असुरों के साथ रुद्रगणों ने संग्राम किया। हे राजन, इस प्रकार से दानव और दैत्यवृंद विरुद्ध होकर प्रत्येक पृथक पृथक पुरुष से युद्ध करते करते परस्पर जीतने की इच्छा किए हुए तीक्ष्णवाण, खड्ग और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों को उठाकर महावेग से एक दूसरे को चोट लगाने लगे और भूसंडी, चक्र, गदा, दृष्टि, पट्टे, शक्ति, तोमर, पाश, फरसा, खड्ग, भाले, गधा, मुदगर, भिंदीपाल जिसे गोफन कहते हैं, उन सभी से बराबर शत्रुओं का सिरों को वह काटते थे और हाथी, घोड़े, रथ, पैदल व सवारों सहित विविध वाहन विविध भांति के शस्त्रों के प्रहार से खंड खंड हो गए। उनकी भुजाएं, जांघे, कंधे, चरण कट गए थे और ध्वजा, धनुष, कवच, भूषण आदि छिन्न भिन्न हो गए। हे राजन, इन दैत्य लोगों के चरण घात से और रथ के पहियों से रणभूमि में बड़ी धूलि उड़ी कि जिससे प्रथम गगन मंडल और सूर्य भगवान को ढक लिया। पीछे वह रुधिर के संयोग से गीली होकर इस कार्य से निर्वृत्त हुई, अर्थात फिर आकाश को न उड़ सकी। हे राजन, वह रणभूमि में अनेक योद्धाओं की भूषण भूषित छिन्न भिन्न भुजाओं से, शुंडों के समान जांघों से और बड़े बड़े मस्तकों से ढककर बड़ी शोभा को प्राप्त हो रही थी। संग्राम स्थल में जो मस्तक कटे हुए पड़े थे, उन सबके किरीट और कुंडल गिर पड़े थे। उन सिरों के नेत्र क्रोध के कारण लाल लाल हो रहे थे और दांतों से ओंठों को चबा रहे थे। इसके पीछे गिरे हुए अपने अपने सिर की आंखों से देखते देखते अनेक अनेक कबंध उठने लगे। यह कबंध अपने अपने हाथों में विविध भांति के आयुध उठा उठाकर सेना के ऊपर धावमान होने लगे। इसके पीछे महाअसुर राजा बलि ने 10 बाणों से इंद्र को, 3 बाणों से उसके वाहन ऐरावत को, 4 बाणों से ऐरावत के 4 रखवालों को और 1 बाण से हाथी के महावत को मारा। परंतु राजा इंद्र ने हंसकर इन सब वेगवान बाणों को अपने ऊपर गिरने से पहले ही उतने ही अपने तेज भालों से काट डाला। हे महाराज, देवराज इंद्र का यह प्रशंसा करने योग्य कर्म देखकर राजा बलि ईर्ष्या के कारण इनको न सह सका और उसने महाक्रोध करके अति वेगवान शक्ति ग्रहण की। परंतु वह शक्ति राजा बलि के ही हाथ में रहकर जब उल्का के समान प्रज्वलित हो रही थी, उसी समय देवराज इंद्र ने अपने अस्त्र से उसको काट डाला। इसके पीछे दैत्यराज बलि ने शूल ग्रहण किया, फिर प्रास्त्र अस्त्र विशेष लिया, फिर तोमर अस्त्र विशेष और इसके पीछे दृष्टि ली। परंतु राजा बलि जिस किसी अस्त्र को ग्रहण करता था, सचीनाथ इंद्र उसको ही काट डालते थे। इसके पीछे यह असुर राजा बलि अचानक अंतर्ध्यान हो गया और आसुरी माया प्रकट करने लगा कि जिससे अकस्मात देवताओं की सेना के ऊपर एक बड़ा भारी पर्वत आकर गिरा। इसके पीछे बहुत वृक्ष दावानल से भस्म होकर गिरने लगे और टाकी के समान पेनी अली वाली बहुत सी शिलाएं गिरकर शत्रु सेना को चूर्ण करने लगी और दंदशूग, बड़े बड़े सर्प, बिच्छू और सिंह, व्याघ्र, वाराह वह भागते हुए बड़े बड़े हाथी गिरने लगे और नंग धड़ंगी शूल धारण किए सैकड़ों सहस्त्रों निशाचरी और बहुतेरे राक्षस धावमान होकर मार मार काट काट कह कर भयंकर कोलाहल करने लगे। इसके पीछे आकाश मंडल में बड़ा भारी मेघ उदय होकर गंभीर और कठोर ध्वनि करने लगा। वह दूसरे बादल पवन से टकराकर
अंगारों की वर्षा करने लगे। महाअसुर बलि ने जो अपनी माया से अग्नि उत्पन्न की थी, वह प्रलय के आग के समान भयंकर होकर देवता लोगों की सेना को भस्म करने लगी। फिर चारों ओर से समुद्र उफानता हुआ दिखाई देने लगता है। प्रचंड पवन के चलने से जो उसमें तरंगे उछलने लगी और भंवर पड़ने लगे, उससे रणभूमि अत्यंत ही भयंकर दिखाई देने लगी और मायावी दानवगण अदृश्य रहकर इस प्रकार से जब रणभूमि में विविध भांति की माया उत्पन्न करने लगे, तब देवता लोगों की बहुत सी सेना नाश को प्राप्त हो गई। हे राजन, जब इंद्रादि देवता लोगों ने इस माया का कोई उपाय न देखा, तब श्री भगवान का ध्यान किया। जैसे ही ध्यान किया कि उसी स्थान में भगवान विश्व भावन प्रकट हो गए। उस समय पीत वसंतधारी नवीन कमल के समान नेत्र वाले भगवान गरुड़ के कंधे पर चरण पल्लव धरे हुए 8 भुजाओं से शोभित 8 आयुध धारण किए हुए सबको दिखाई देने लगते हैं। अपने वाहन गरुड़ जी के दोनों कंधों पर उनके दोनों चरण रखे हुए थे और दोनों मनोहर कुंडल यथा योग्य अंगों पर धारण किए जाने से अत्यंत शोभा विस्तार कर रहे थे। जैसे जागृत दशा के आने से स्वप्न अवस्था भाग जाती है, वैसे ही मुरली मनोहर के रण क्षेत्र में आते ही असुर लोगों के मंत्रों से उत्पन्न हुई माया शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो गई। हे राजन, श्री भगवान हरि की महिमा ऐसी ही है कि उनके स्मरण करते ही सब दुखों का नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जितने भी दुख हैं वह सब मिट जाते हैं। फिर उनके आने से देवता लोगों का दुख दूर होने में क्या आश्चर्य की बात है। कालनेमी नामक जो असुर सिंह पर चढ़ा हुआ था, शूरवीरता प्रकट कर रहा था, वह रणभूमि में गरुड़ जी पर चढ़े हुए भगवान नारायण को घायल करने की इच्छा से शूल चलाने लगता है। उस शूल को गरुड़ जी के मस्तक पर गिरता हुआ देखकर त्रिगुणाधीश भगवान हरि ने लीला से ही उस अस्त्र को पकड़ लिया और उस शूल से ही वाहन सहित उस कालनेमी का सिर काट डाला। इसके पीछे अति बलशाली सुमाली युद्ध में आया। तब श्री भगवान ने चक्र चलाकर उन दोनों के सिर काट डाले। तब माल्यवान अति पेनी गदा लेकर गरुड़ जी की संहार करने को दौड़ा और तुरंत ही भगवान ने चक्र चलाकर उसका भी मस्तक काट डाला। भगवान के सन्मुख कौन लड़ सकता है। तो इसी प्रकार यहाँ एक बहुत सुंदर कविता कही गई है कि वीर प्रीति करीबे की मन में न राखे शंक, राजा रंक देख के न छाती धक धाकरी, आपनी उमंग की निबाही बे की चाह जीने, एक से दिखात तीने बाग और बाकरी, ठाकुर कहत में विचार के विचार देखो, यह मर्दान न की टेक बात आकरी, गही जो न तोन गही छोड़ी तोन छाड़ी दई, करी तोन करी बात ना करी सुना करी, करी तो न करी बात ना करी सुना करी। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद की 10वां अध्याय पुनः 10वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान